सीए का एग्जाम लिखने के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या सीए इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देगा। पेपर बहुत लेंदी था, बहुत डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे, तो क्या इंस्टीट्यूट हमें ग्रेस मार्क्स देगा। तो इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले, क्या इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देगा? दूसरा, अगर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो क्या क्राइटेरिया है? और तीसरा, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिसकी रियलिटी मैं आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई ऐसी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है आईसीएआई की, या फिर ऐसी कोई रूल बुक भी नहीं है कि हम ये बेसिस पे ग्रेस मार्क्स देंगे। इनफैक्ट व्हाट दे फॉलो इज अ मॉडरेशन अंडर रेगुलेशन 39 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988। तो देख लेते हैं कि रेगुलेशन 39 में क्या लिखा है। द काउंसिल में एट इट्स डिस्क्रिशन, वर्ड बाय वर्ड इसको समझते हैं कि देखो, मॉडरेशन वर्ड यूज किया उन्होंने, तो ग्रेस मार्क्स बोलते ही नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई एक बार सारे पेपर्स चेक हो जाएं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो काउंसिल की मर्जी पे डिपेंड करता है, वो डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ग्रेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो डिस्क्रिशन मतलब उनकी मर्जी है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में मिलेगा। दे मे रिवाइज द मार्क्स। अब ये जो रिवीजन है ये आपको अभी नहीं पता चलेगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें जब आप अपनी आरटीआई का पेपर देखोगे तो देखोगे कि अरे मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 मिले, लेकिन मार्कशीट में तो उन्होंने 50 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको 5 मार्क्स का ग्रेस दे दिया है। तो ऐसा कोई कॉलम बन के भी नहीं आएगा कि ये इतने आपके ओरिजिनल मार्क्स है, ये आपके ग्रेस मार्क्स है और ये टोटल है। कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो आपको अभी भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं कि नहीं। ये तो आपको रिजल्ट के टाइम पे ही पता चलेगा, जब आप अपनी आरटीआई की कॉपी, और वो भी तब मालूम पड़ेगा जब आप अपनी आरटीआई की कॉपी मंगवाओगे, तो उसमें लिखा होगा कि ग्रेस मिले हैं, जब आप उसको अपने रिजल्ट के साथ कंपेयर करोगे। तो इट दे मे रिवाइज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स। अच्छा, सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? पेपर बहुत टफ था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, या बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन है, मतलब इंटर में हमने फाइनल लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए, या फिर पेपर बहुत लेंदी था, 3 घंटे में उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। तो इन कंडीशंस में सारे कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब ये कब होगा? देखो, हर एग्जामिनर जो है ना वो अपने तरीके से पेपर चेक करता है। कोई एग्जामिनर थोड़ा सा लीनियंट होता है, कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। तो पेपर चेक होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये पेपर चेक करने तो ठीक चेक किए, ये जिसने कैंडिडेट्स के पेपर चेक किए ये बहुत टफ चेकिंग हुई है, तो उन्हीं सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस केस में कुछ कैंडिडेट, जो एक सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, या तो आपको एक पर्टिकुलर पेपर या पेपर्स में मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल लॉ का पेपर जैसे बहुत लेंदी आया था, या फिर वो बहुत ही डिफिकल्ट था, इंटर लेवल में फाइनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे, तो सिर्फ लॉ के पेपर में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। और इन एग्रीगेट, अब वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करते हैं, काउंसिल पे डिपेंड करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, सारे पेपर्स का लेवल बहुत ज़्यादा था, तो एग्रीगेट बढ़ा दो। एक और रीज़न है जहाँ पर वो ये इस तरीके की मॉडरेशन करते हैं। लेट्स से कि रिजल्ट इस बार सिर्फ 5% आया, ये तो बहुत कम रिजल्ट है। हर साल एटलीस्ट 9%, 10% या 14-16% ऐसे आ रहा है, इस बार सिर्फ 5% आ गया। तो सबको एग्रीगेट में, ठीक है, तो आपको कोई इंडिविजुअल पेपर में ग्रेस नहीं, आपके टोटल में वो ऐड कर देंगे। तो टोटल में आपके मान लो कि 225 आ रहे हैं, तो 250 आपको मिल जाएंगे। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो एग्रीगेट में कर देंगे। तो वो बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से ये मॉडरेशन होता है। एक है पेपर बहुत लेंदी था, दूसरा है कि लेवल बहुत ही ज़्यादा था, तीसरा है कि वो ओवरऑल रिजल्ट मेंटेन करना चाहते हैं। देखो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक साल रिजल्ट से फॉर एग्जांपल 25% आ गया और दूसरे साल सिर्फ 5% आ गया, इतना वो गैप नहीं रखेंगे। तो एक लेवल ऑफ रिजल्ट लाने के लिए उनके दिमाग में रहता है कि इस बार इतना परसेंटेज रिजल्ट लाना है, तो वो रिजल्ट मेंटेन करने के लिए वो आपके एग्रीगेट में ही मार्क्स जोड़ देंगे। क्या ये हमें पहले से पता होगा? नहीं पता होगा, ये आपको बाद में ही मालूम पड़ेगा जब आपका मेन रिजल्ट आ जाएगा। सो फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पास परसेंटेज प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशंस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पासिंग मेंटेन करना चाहते हैं। वो ऐसे भी नहीं चाहते ना कि सीए बने ही नहीं, वो ये भी नहीं चाहते कि नेक्स्ट लेवल में कोई जाए ही नहीं। जैसे फाउंडेशन में अगर सबको फेल कर दिया तो इंटर लेवल में तो कोई पहुंचेगा ही नहीं, और इतनी टफ अगर चेकिंग कर दी तो फिर तो आगे कोई बढ़ेगा ही नहीं। तो एक पास परसेंटेज मेंटेन करने के लिए वो मॉडरेशन ला सकते हैं इन द पेपर। अब कुछ ऐसी मिथ्स हैं, गलत फहमियां जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, वो क्लियर करते हैं और उसकी रियलिटी बताते हैं। सबसे पहली मिथ,
सबको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, वो भी फ्री में मिलेंगे। लास्ट ईयर मिले थे, इस बार भी मिलेंगे। लास्ट ईयर अगर 9 मार्क्स मिले थे तो इस बार भी मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है। हर साल मिलेगा ऐसा नहीं है। फ्री में मिल जाएंगे मार्क्स ऐसा भी नहीं है। पेपर अगर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर बहुत लेंदी है, या फिर वो लेवल बहुत हाई है, या उनको एक पास परसेंटेज मेंटेन करना है, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या आपको एक ही पेपर में ग्रेस देना है या 2 पेपर्स में ग्रेस देना है या एग्रीगेट में आपके मार्क्स बढ़ाने हैं। तो हर साल मिलेगा या लास्ट ईयर मिला था इस साल भी मिलेगा ऐसा नहीं है। दूसरी गलतफहमी, ग्रेस मार्क्स मिले हैं ये पेपर में एज अ +5 मार्क्स +3 मार्क्स करके लिख के आएगा। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आता। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं चलता है कि उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं। दैट इज़ बिकॉज वो ऑलरेडी आपके मार्क्स में ऐड होके आ जाता है। तो कभी कभार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बोलते हैं मैम बस 1 मार्क से रह गए, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्या मैं उसको रिवैल्यूएशन में डालूँ, वो 1 मार्क क्या मुझे देंगे। और आपका पेपर जब आप रिवैल्यूएशन के बाद आता है तो बोलते हैं कि नहीं देयर इज़ नो चेंज। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मे बी 35 मार्क्स थे, उन्होंने ऑलरेडी 4 मार्क्स ग्रेस ऐड कर दिया था, आपको 39 मार्क्स आए हैं, तो 1 मार्क फिर भी रह जाता है आपका। तो ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 39 मार्क्स मिल गए हैं या 1 मार्क से उनका एग्रीगेट रह गया है, तो वो बोलते हैं कि मैम रिवैल्यूएशन में डाल देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या तभी। हमें नहीं पता, अगर वो ऑलरेडी ग्रेस दे चुके हैं, आपको ऑलरेडी मॉडरेशन हो चुका है, जबकि आपके मार्क्स कम थे, उन्होंने 5 मार्क और ऐड कर दिए, फिर भी आपका टोटल से 39 मार्क्स आ रहा है, या एग्रीगेट में 1-2 मार्क्स से आप रह गए हो, तो इसीलिए जब आपको जवाब आता है ना इंस्टीट्यूट से कि देयर इज़ नो चेंज इन द मार्क्स, वो कोई एडिशन नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो ऑलरेडी कर चुके थे, उसके बावजूद आप पास नहीं हो रहे हो। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मैम हम आरटीआई में ना ग्रेस मार्क्स की रिक्वेस्ट करेंगे, हम लिख के भेजेंगे कि हमको ग्रेस मार्क्स चाहिए, 1 ही मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आरटीआई से आप ग्रेस मार्क्स ही डिमांड कर सकते हो। वो सब काउंसिल के डिस्क्रिशन पे, उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कई बार तो ऐसे भी हो जाता है कि आपको ऑलरेडी वो ग्रेस दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बस 1 या 2 मार्क्स से आप उस पेपर में रह गए। अच्छा, ये लास्ट में एक टिप है मेरी तरफ से कि अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे तो जनरली एमसीक्यू वगैरह में उन्हीं को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं जिन्होंने एटलीस्ट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हिम्मत दिखाई है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कवर्ड है ही नहीं, या वो पर्टिकुलर एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट तो कवर्ड नहीं था, उसे फिर भी अटेम्प्ट करके आना, 2-4 लाइनें तो कुछ लिख के आना, या एमसीक्यू में आपके हिसाब से क्या है वो तो लिख के आना। क्या पता आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए जस्ट बिकॉज आपने हिम्मत दिखाई वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपका डाउट सॉल्व कर देगा कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो किस कंडीशन में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपके ही जैसा, आपके ही जितना वो डरा हुआ है, तो उसका भी डर थोड़ा सा शांत हो जाएगा। एंड फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे काम के वीडियोस आने वाले हैं।